नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं जाकिर अली। आज जब ये लाइन सुनते हैं तो सामने आता है एक मासूम सा चेहरा, कभी हीरोइन का, कभी बहन का, कभी माँ का और कभी दादी नानी का। कौन है ये, हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस फरीदा जलाल को आज हम सबकी प्यारी माँ कहते हैं, वो कभी राजेश खन्ना के बराबर स्टार बनने वाली एक्टर हुआ करती थी। आज कहानी है एक ऐसी लड़की की जो 10,000 लोगों को हराकर हीरोइन बनी, लेकिन एक फैसले ने उसकी पूरी पहचान ही बदल दी। क्या है वो कहानी, हम आपको ये बता रहे हैं। फरीदा जलाल का बचपन भी कुछ आसान नहीं रहा। 18 मई 1950 मुंबई में फरीदा जलाल का असली नाम था फरीदा शमी और वो मुंबई में जन्मी थी। वो सिर्फ 2 साल की थी जब पिता ने माँ को तलाक दे दिया था। माँ 2 बच्चों को लेकर सड़क पर आ गई थी। कस्टडी के लिए कोर्ट कचहरी हुई और बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। बचपन वहीं बीता और उसके बाद बिना पिता के डर और शमी कमी के साथ उनका जीवन चलता रहा। लेकिन उसी अकेलेपन में एक सपना जन्म ले रहा था और वो सपना था एक्टिंग का सपना। जब फरीदा जलाल ने बॉलीवुड की तरफ को मुंह किया, वो समय 1960 में गुरुदत्त की फिल्म 14वीं का चांद में नजर आई, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। लेकिन असली मोड़ आया जब देश भर में 10,000 लड़के लड़कियों का टैलेंट हंट हुआ और जो टॉप में आए राजेश खन्ना और फरीदा जलाल, ये दोनों एक साथ टॉप पर आए। मतलब हीरो और हीरोइन दोनों वही चुने गए। राजेश खन्ना को 12 फिल्में मिल गईं और वो सुपर स्टार बन गए। लेकिन फरीदा जलाल को मिली राजश्री की फिल्म तकदीर और उन्हीं से उनकी तकदीर बदली। पहली फिल्म सीधे हीरोइन और फिर फिल्म सुपर हिट हुई। उसके बाद अब सबने कहने लगे ये तो स्टार बनकर ही रहेगी। आराधना, महल, बहारों की मंजिल, फरीदा हर फिल्म में सुपर डुपर एक्ट कर छा गई सबके दिलों पर। खूबसूरत, मासूम सा चेहरा और कैमरे से प्यार करने वाली। लोग कहने लगे ये लड़की लंबी रेस की खिलाड़ी है। लेकिन तभी एक फैसला आया जो सब कुछ बदल गया। फरीदा जलाल की जिंदगी में उस फैसले से सब कुछ पूरी तरीके से बदल गया। वो एक रोल जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। दिलीप कुमार की फिल्म गोपी, किरदार था उनकी बहन का। लोगों ने समझाया मत करो ये रोल, बहन बन गई तो हीरोइन वाली इमेज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फरीदा दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन थी और वो नहीं मानी। उनकी बहन का किरदार उन्होंने निभाने के लिए सोच लिया। जिसके साथ एक सीन पाने के लिए लड़कियां तरसती हों, मुझे उस रोल पर मिल रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है, और उन्होंने हाँ कर दी। फिल्म आई और फरीदा हीरोइन से हीरो की बहन बन गई। इसके बाद अमिताभ, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, हर बड़े एक्टर की वो बहन ही के किरदार में नजर आने लगी। हीरोइन के ऑफर धीरे धीरे उनके पास खत्म होते गए और उनके जो ऑफर आने लगे वो सारे बहन के आने लगे। फिर आई फिल्म पारस में इतनी शानदार एक्टिंग की कि फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। लेकिन अब वो लीड नहीं थी, सपोर्टिंग रोल में छा रही थी। धीरे धीरे उन्हें समझाया गया कि अगर यहीं रुकी तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो जाएंगे। और तभी उन्होंने चुना एक नया रास्ता।
वो नया रास्ता फरीदा जलाल के लिए एक अजीब रास्ता था और फिर वो बनी माँ। 1971 में फिल्म हिना ऋषि कपूर की माँ के रोल में। पर ये माँ रोती बिलखती नहीं थी, कूल थी, समझदार थी, स्मार्ट थी और बेटी की दोस्त थी। फिर आई लाडला, दुलारा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। फरीदा जलाल ने माँ की परिभाषा ही बदल कर रख दी। अब माँ सिर्फ दुखी नहीं थी, वो हंसती थी, समझाती थी और बच्चों की दोस्त बनकर बच्चों के साथ खूब किलकारियाँ लगाती थी। बच्चों की पर्सनल लाइफ में भी वो आसानी से इंटरफेयर करती थी। 1978 में आई, शादी हुई तबरेज वर्मा से और बेटा हुआ यासीन। कुछ साल फिल्में से दूर रही, फिर दोबारा लौटी और पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर लौटी। साल 2003 में पति का निधन हो गया, अकेले बेटे को पाला। 2017 में मीडिया ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। इसके बाद 2 दिन तक लोग श्रद्धांजलि उन्हें देते रहे। फिर फरीदा ने दुख यानी कि आकर उस पर पोस्ट किया और लिखा कि मैं अभी जिंदा हूँ। मीडिया का काम है, वो मार देती है, जैसे अभी पीछे कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र जी को भी मार दिया था। आज वो 76 साल की हैं, बेंगलुरु में बेटे के साथ रहती हैं और जब भी एक्टिव हैं। उन्होंने जिंदगी में हर रोल निभाया, हीरोइन, बहन, माँ, दादी, नानी, हर चहेते रोल में उन्होंने खूब दमदार एक्टिंग दिखाई और हर बार दिल से उन्होंने निभाया और इतना निभाया कि उस कैरेक्टर में वो अपनी जान डाल दी। फरीदा जलाल की कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी एक फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए हर फैसले को सोच समझ कर जरूर लिया जाए, लेकिन अगर हिम्मत हो तो हर मोड़ पर नई पहचान बनाई भी जा सकती है। हीरोइन से दादी तक फरीदा जलाल सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक किरदार बनकर रही और उन्होंने हर दिल पर राज किया, कुछ हीरोइन बनकर, कुछ बहन बनकर।